राधे राधे दर्शकों, नमस्कार। सनातन की कहानी में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सनातन धर्म के बारे में बात की थी, आज हम बात करेंगे वेदों के बारे में, जो सनातन धर्म की जानकारी का मुख्य स्रोत है। वेद हमारी सबसे प्राचीन धरोहर है। ये केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि ज्ञान के अनंत सागर हैं। इन वेदों में छुपा है सृष्टि की उत्पत्ति का रहस्य, जीवन जीने का सिद्धांत और ब्रह्मांड के नियमों की गहरी समझ। वेद शब्द का अर्थ ही है ज्ञान। आप इन ग्रंथों को एक खजाने की तरह समझ सकते हैं। इस वीडियो में आज हम आपको वेदों के उन पहलुओं से परिचित कराएंगे जिनके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। तो चलिए आज हम वेदों में छुपे सत्य को खोजें। हम मिलकर उस ज्ञान का अन्वेषण करें जिसने हजारों सालों से हिंदू धर्म को आकार दिया है। वेद मूल रूप से मौखिक रूप से ही पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते गए। अब 1500 से 500 बीसवी में इन्हें लिखा गया। वेदों को श्रुति माना जाता है जिन्हें सुना जा सके। हम जानेंगे कि वेद कैसे उत्पन्न हुए और क्यों इन्हें शब्द ब्रह्म कहा गया। वेदों की संरचना और उनके धार्मिक महत्व को समझेंगे और यह भी जानेंगे कि कैसे वैदिक ज्ञान हमारे जीवन का मार्गदर्शन करता है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। आज हम न केवल वेदों के रहस्य को उजागर करेंगे, बल्कि ये आपके भीतर छुपे आध्यात्मिक ज्ञान को भी जागृत करेंगे। सनातन धर्म के आधार स्तंभ वेद कहे जाते हैं। वेद को अपौरुषेय कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि ये मानव द्वारा निर्मित नहीं, बल्कि दिव्य चेतना से प्रकट हुए हैं। कहा जाता है कि जब सृष्टि का आरंभ हुआ, तब सृष्टि का संचालन और संरचना समझाने के लिए ब्रह्मा जी ने वेदों का सृजन किया है। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी ने ध्यान में प्रवेश किया, तब उनके मन में 4 दिशाओं से दिव्य ध्वनियां गूंज उठी। इन्हीं ध्वनियों से 4 वेद प्रकट हुए हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये चारों वेद न केवल ज्ञान का स्रोत है, बल्कि ब्रह्मणीय ऊर्जा का अद्भुत संगम है। इन्हें श्रुति कहा गया क्योंकि इन्हें सुना गया। ऋषि मुनियों ने ध्यान और साधना के माध्यम से इन ध्वनियों को सुना। ये ध्वनियां केवल शब्द नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांडीय नाद के रूप में सृजित थी। इन नादों को शब्द ब्रह्म कहा गया क्योंकि ये माना जाता है कि ब्रह्मांड का मूल इन्हीं ध्वनियों में है। ऋषि मुनियों की साधना इतनी गहन थी कि वे इन दिव्य ध्वनियों को सुनने में सक्षम हुए। इन ध्वनियों के साथ जो मंत्र और सूक्त प्रकट हुए, उन्होंने इन्हें याद किया और अपने शिष्यों को मौखिक रूप से ज्ञान दिया। इसलिए वेदों का ज्ञान हजारों सालों से बिना किसी लिखित रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता गया। ये आश्चर्यजनक है ना कि बिना मंत्रों का सही उच्चारण तो सही लय के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया गया। हर वेद का स्वरूप और शक्ति अलग अलग है। हम चारों वेदों की मुख्य व्याख्या करते हैं। ऋग्वेद में सृष्टि के रहस्यों की व्याख्या की गई है, जिसके बताया गया है कि सृष्टि का सृजन और आरंभ कैसे हुआ। यजुर्वेद यज्ञों के विधान और कर्म कांडों की विधियां बताता है। सामवेद जो कि संगीत और भक्ति का आधार है, मान्यता है कि इसकी ध्वनियां ब्रह्मांडीय कंपन को संजोग कर निर्मित की गई हैं। अथर्ववेद जो रहस्यमय मंत्रों और औषधियों का भंडार है, इसे मानव जीवन की रक्षा और उन्नति का आधार माना जाता है। वेदों में अस्तित्व के गहरे सवालों के जवाब छुपे हैं, जैसे हम यहाँ क्यों हैं, ब्रह्मांड कैसे रचा गया, कैसे काम करता है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। इसलिए वेद अद्भुत ज्ञान का सागर है, जो हमें जीवन में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। धन्यवाद दर्शकों। आज की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और आगे की जानकारी के लिए कृपया हमारे साथ बने रहें। राधे राधे दर्शकों, धन्यवाद।